Hello everyone, I hope you are doing well. Today we start our practical number 4 or program number 4, that is write a program, write a C++ program to swap two numbers. Okay. सो अभी हमें क्या करना है कि जो भी हमारा ये प्रोग्राम है उसका एक हमें एल्गोरिदम बनाना है, देन फ्लो चार्ट जो मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम लॉजिक के बारे में जानते हैं कि स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स मतलब क्या होगा, राइट। सो अभी हमारे पास मान लो हमारे पास टू वेरिएबल्स है ए एंड बी। ओके, अब ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू जो है वो है 10 12 एंड बी की वैल्यू जो है वो है 25। ओके, सो अभी हमें क्या करना है कि हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें बी की वैल्यू को ए की वैल्यू असाइन करनी है, ए इज इक्वल टू 12। अब जब हम इंपुट करेंगे तो इस तरह से हमें इंपुट करना है, ए इज इक्वल टू 12 एंड बी इज इक्वल टू 25। ओके, बट जब भी हम उसे डिस्प्ले करेंगे तब हमें डिस्प्ले होना चाहिए b इज इक्वल टू 25 एंड a इज इक्वल टू सॉरी b इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 25। ओके, सो इस तरह से वो डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना होगा कि एक ऐसा एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब डायरेक्टली तो हम इसमें पुट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैल्यूज ओवरलैप होगी, राइट। सो हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे टेम्प नाम का, राइट। और हम उसमें स्टोर करेंगे ए की वैल्यू। अभी हमें हमारा हमारा आउटपुट जो आना चाहिए ये आना चाहिए, b इज इक्वल टू 12 एंड a इज इक्वल टू 25। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक वेरिएबल लेंगे दैट इज टेम्प। अब क्या करेंगे कि टेम्प में हम स्टोर करेंगे a की वैल्यू दैट इज 12। ओके, एंड देन a की वैल्यू में a इज इक्वल टू में a की वैल्यू में हम स्टोर करेंगे b की वैल्यू, राइट। सॉरी, ये ए की वैल्यू होगी यहाँ पे। टेम्प में हमें स्टोर करना पड़ेगा ए की वैल्यू एंड बी में ए में स्टोर करना, ए में हम स्टोर करेंगे फिर, क्योंकि जब भी हम अगर ए की वैल्यू बी टेम्प में अगर असाइन करेंगे सो जो भी हमारा ओवरलैपिंग का जो चांसेस है वो निकल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू टेम्प में स्टोर हो जाएगी, राइट। अब ये जो ऑपरेटर है इज इक्वल टू ऑपरेटर, ये सी प्लस प्लस में क्या करता है कि इस वैल्यू को कंपेयर नहीं कर रहा है, ये कंपेयर नहीं करता है, इस वैल्यू को स्टोर करता है, राइट। ए की वैल्यू को स्टोर करता है, जैसे कि यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू जो भी वैल्यू रहेगा उसको वो टेम्प स्टोर करेगा अपनी मेमोरी में। ओके, सो ए की वैल्यू में बी की वैल्यू हमें फिर स्टोर करनी है। अब सेम वैसा ही होगा, अब यहाँ पे भी ओवरलैप नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें वैल्यू कौन सी थी, अभी यहाँ पे थी ए की वैल्यू 12, राइट। अब हमारे टेम्प में भी 12 वैल्यू कौन सी गई है, 12, राइट। अब हमारी ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 12, राइट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू डाल रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक मिनट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए की वैल्यू बी में ओवरलैप करवा रहे हैं, मतलब ए की वैल्यू बी में स्टोर कर रहे हैं। तो अभी बी की वैल्यू कौन सी है, कितनी है, 25। सो ए मेमोरी में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 25। ओके, और 12 को वो ओवरलैप कर देगा, राइट। लेकिन अभी अभी हमें क्या करना है कि बी की वैल्यू में कौन सी वैल्यू डालनी है, ए की वैल्यू डालनी है, बट हमने उसे क्या किया था, एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया था यहाँ पे, टेम्प इज इक्वल टू 12। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू बी में असाइन कर देंगे, टेम्प। ओके, सो अभी हमारी यहाँ पे वैल्यू कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी
वैल्यू होगी 12। ओके, सो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को करेंगे। सो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। स्टेप 1 स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। स्टेप 2 इनिशियलाइज वेरिएबल ए बी और टेप। हमें 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, ए बी एंड टेप। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनपुट को एक्सेप्ट करना है। वी हैव टू एक्सेप्ट इनपुट ऑफ ए एंड बी। ओके, हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू इनपुट करनी है। अब यहाँ पे हमें स्टोर करना है वैल्यूज़। ठीक है, स्टोर वैल्यू ए इज इक्वल टू टेम्प। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू ए होना चाहिए, राइट। टेम्प इज इक्वल टू ए, टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू हमें बी में स्टोर कर, सॉरी, बी की वैल्यू हमें ए में स्टोर करनी है। देन बी की वैल्यू में हमें टेम्प की वैल्यू, जो कि इस ए की वैल्यू हम जिसमें स्टोर कर चुके थे टेम्प में, उसी वैल्यू को यहाँ पे बी में स्टोर कर देना है। ठीक है, सो दैट इज द लॉजिक। एंड डिस्प्ले फाइनली, फिर स्टेप हमारा ये होगी डिस्प्ले वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड फाइनली एंड द प्रोग्राम। इसका फ्लो चार्ट किस तरह से होगा, स्टार्ट, देन इनिशियलाइज ए बी एंड टेम्प। ओके, इनपुट ए एंड बी, हमें इनपुट लेने होगा, हमें इनपुट करना होगा ए एंड बी की वैल्यू। देन हमें हमारा लॉजिक लिखना होगा। यहाँ पे और एक होना चाहिए, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे एक हमें प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हमें करना है प्रिंट, प्रिंट ए एंड बी। ओके, ए एंड बी। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये होना चाहिए। और फाइनली हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, स्टॉप। ओके, सो ये हमारा फ्लो चार्ट होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे हम क्या यहीं पे समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, राइट। इनिशियलाइज ए बी एंड टेम्परेरी वेरिएबल, देन इनपुट ए एंड बी, हमें इनपुट लेना है ए एंड बी का। देन टेम्परेरी वेरिएबल में जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया था, यहाँ पे हमें स्टोर करना है ए की वैल्यू। देन ए में स्टोर करनी है हमें बी की वैल्यू। ओके, एंड बी में स्टोर करनी है हमें फिर से टेम्प की वैल्यू, और टेम्परेरी वैल्यू, और फिर बाद फाइनली हमें प्रिंट कर देना है ए एंड बी की वैल्यू। ओके, और हमारा प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सो हम इसे अभी इसमें करके देखेंगे, कंपाइलर में करके देखेंगे, राइट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया। सो अभी हम चलते हैं हमारे कंपाइलर की तरफ। ओके,
So Turbo C++ is our compiler. Start. ओके, सो हमारी नई फाइल, हम न्यू फाइल में करेंगे इसे. ओके, program number 4, right? Write a program, write a C++ program to swap two numbers. ओके, सो अभी हमें यहाँ पे लिखना है void. ओके, void में जो कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, जिसे हमें कोई रिटर्न करवाने की जरूरत नहीं वैल्यूज. सो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल लेने, दैट इज a, b एंड temp. ओके, सो 3 वेरिएबल है, राइट. यहाँ पे हमें फंक्शन, एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी चला देना है, CLR SCER. ध्यान रखिए इसकी डेफिनेशन हम iostream.h में होता है, इस फाइल पे वो स्टोर होती है, राइट. देन cout, enter any two numbers, ओके. सो अभी हमें इसे सीन में एक्सेप्ट करवा लेना है वैल्यूज को. सीन क्या होगा, सीन A एंड B. एक साथ अगर हमें दो वैल्यूज को करवाना है, ऐसे प्रिंट करवाना है, तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, राइट. सो अभी हमारा मेन लॉजिक, सो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है temp A. ओके, देन B is equal to A is equal to B, A is equal to B, right, and B is equal to temp. That is our logic. Okay, so अभी हमें इसे प्रिंट करवाना है, cout after swapping values of A is equal of A and B is A and B is handle. Okay, cout A की वैल्यू क्या है एंड B की वैल्यू क्या है, हमें प्रिंट करवा देनी है. सो यहाँ पे हमें सिंपल प्रिंट करना है A की वैल्यू एंड cout B की वैल्यू. ओके, ओके, सो ये हो गई हमारी वैल्यूज. गेट ch इंटर, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इंटर द वैल्यूज A एंड B इस तरह से डालना पड़ेगा. इंटर A and B. ओके, सो ये हमारा हो गया
प्रोग्राम। सो यहाँ पे हमें इसे सेव कर देना है, सेव एज स्वैपिंग डॉट cpp। ओके, सो ये हमारा हो गया, राइट। स्वैपिंग पे स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, ठीक है। सो कंपाइल कर देना इसे, कंपाइल सक्सेसफुली, देन इसे रन कर देना। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज डालने हैं ए और बी के। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ 12। क्या हुआ, 12 एंड 25। ए की वैल्यू 12 एंड बी की वैल्यू 25। ओके, एक बार रन करके देखते हैं। ए की वैल्यू 12 एंड बी की वैल्यू 25। देखिए, आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इज ए इज इक्वल टू 25 एंड बी इज इक्वल टू 12। सो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है, राइट। सो अभी हम आपको इसका पीडीएफ में भेज देता हूँ ग्रुप में, एंड वीडियो ऑल्सो सेंड यू दिस वीडियो। सो उसमें हम आप ठीक से प्रोग्राम को देखिए, एंड आपको सिर्फ उसमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम ही लिखना है। सो ठीक है, सो टुडे वी स्टॉप हियर। in next lecture we see program number 5 and 6 as okay। so क्योंकि ये एरे का है, सो इसे हमें प्रॉपर एक लेक्चर में ही कवर करना पड़ेगा। सो ठीक है, सो टुडे वी स्टॉप हियर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।